गठबंधन के आदमी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। वो तो क्या कुर्सी लगा वही बैठा दीजिए। कुर्सी लगा क्या? नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा में ऐतिहासिक कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा के राज मैदान में पंडाल लग चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं और खासकर सभी जगहों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को चुनावी सभा को संबोधित करने दरभंगा पहुंच रहे हैं। दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में दिन के 1 बजे प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है, वहीं बीजेपी सभा स्थल की तैयारी में जुटी हुई है। पूरा राज मैदान विशाल पंडाल बनाया गया है, साथ में एक भव्य मंच भी बनाया गया है। बता दें कि पुराने मंच को इस बार यूज नहीं किया जा रहा है, एक नया मंच बनाया गया है। पूरे पंडाल को अंतिम रूप लगभग दे दिया गया है। पंडाल के अंदर लगभग 40,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। पूरी तैयारी का जायजा लेने के बाद आज एनडीए की तरफ से सभा स्थल पर ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सभी ने अब सिर्फ मोदी जी के गुणगान किया, बल्कि बिहार में सभी 40 सीट पर एनडीए की जीत को सुनिश्चित बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दरभंगा लोकसभा सीट के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के अलावा राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता, अलावा बिहार सरकार के मंत्री हरीश सैनी, नगर विधायक संजय सरावगी के साथ सभी एनडीए गठबंधन के स्थानीय नेता शामिल हैं। इंटरव्यू सुनिए। यहाँ पर हरीश सैनी हैं, देख सकते हैं, खासकर मीना झा हैं या फिर अंजनी निषाद हैं, ऐसे तमाम लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर चंदन सिंह जो हैं वो खैरा यहाँ पर सिरवा से वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। नए जो कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, संजय सरावगी नगर विधायक के साथ साथ उनके सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देवेंद्र झा को देख सकते हैं, यहाँ पर जो जदयू के जिलाध्यक्ष हैं उन्हें देख सकते हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंटरव्यू सुनिए गोपाल जी। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, कल 3:10 से 3:40 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है। इससे पहले समझ लीजिए कि वो आएंगे, उनका स्वागत सम्मान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कल 4 मई को मिथिला धाम के ऐतिहासिक राज मैदान में पधारने जा रहे हैं। दिन के 1 बजे संपूर्ण मिथिला में उत्साह की लहर है। लोग मिथिला के परंपरा से देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने वाले हैं और यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा, जिन्होंने मिथिला में जो काम किए हैं, खास करके जो मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी जगदम्बा के लिए 500 वर्षों बाद अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बना करके प्रभु श्री राम माता जानकी को स्थापित करने का काम किया, उस प्रधानमंत्री को यहाँ के जनता, आम नागरिक, बुद्धिजीवी वर्गों में चर्चा का विषय है। ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होगा और प्रधानमंत्री का अभिनंदन बंदन चंदन भी हम लोग करेंगे। और सबसे खास विषय है जो शंख वादन और घड़ी घंट भी बजेगा इस मिथिला धाम में, ऐतिहासिक राज मैदान में। इसलिए पूरे मिथिला के लोग आकर अपने प्रधानमंत्री को शुभकामना बधाई देंगे कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। इसमें पूरे मिथिला के लोगों का शुभकामना है और लोकसभा दरभंगा के लोग पूरा जुटकर, एकजुट होकर इनके मन में लगा हुआ है कि कैसे बिहार में सबसे अधिक वोट से यहाँ हम जिता कर भेजे, ताकि ये कह सके कि जगत जननी माँ जानकी के नाम पर उनका जो काम हुआ है उस काम पर मिथिला के लोगों को ज़्यादा उल्लास है। यहाँ से अधिक से वोट जिताकर हम लोग भेजेंगे। इसके शुभकामना के लिए लोग लालायित है कि वो आएंगे, हम लोग उन्हें शुभकामना देंगे। इसलिए पूरा अटूट विश्वास है कल भीड़ ऐतिहासिक होगा। इस ऐतिहासिक राज मैदान में ऐतिहासिक भीड़ होगा, पूरा अटूट विश्वास है।
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल ही दिन के 1 बजे 4 मई को उनका संबोधन होना है। घर घर से महिला, युवा, बुजुर्ग, अभिभावक सभी लोग इस जनसभा में आइए और विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए अपना समर्थन दोनों हाथ उठा करके हुंकार के रूप में दीजिए। और दरभंगा में जो एक लालटेन टिमटिमा रहा है संसदीय क्षेत्र में, तो कल ही जब आदरणीय मोदी जी का ये हुंकार गूंजेगा और जनता का समर्थन होगा तो टिमटिमाता लालटेन बुझकर चकनाचूर हो जाएगा और कमल ही कमल खिलेगा। दरभंगा संसदीय क्षेत्र की सभी सम्मानित मतदाता बंधुगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग और अभिभावकगण ने ठाना है कि कमल ही खिलाना है और हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री गोपाल जी ठाकुर जी को जिताकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। यही संकल्प है ये मिथिला का, इस लोकसभा का। 4 मई को दिन के 1 बजे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन मिथिला की धरती पर ऐतिहासिक राज मैदान में होने जा रहा है। मिथिला को बहुत चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और मिथिलावासी भी उनको बहुत प्रेम मोहब्बत करते हैं। तो लोगों की आने की भी उचित व्यवस्था है। पंडाल लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बन रहा है, 40,000 कुर्सियां लग रही है। आम लोगों को इतनी कड़ी धूप में समस्या और दिक्कत नहीं हो, उसके लिए भी व्यवस्था हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिथिला के लिए किया है, क्योंकि अथाह मोहब्बत प्रधानमंत्री जी करते हैं। एम्स यहाँ दिया उन्होंने, एयरपोर्ट यहाँ पर दिया, एकमात्र एक्सप्रेस हाईवे औरंगाबाद से दरभंगा उन्होंने दिया, साथ साथ रेल ओवरब्रिज उन्होंने स्वीकृत किया, दरभंगा जाम से मुक्ति मिले। और दरभंगा में स्टेशन, विश्व स्तरीय स्टेशन बन रहा है, लहरियासराय में बन रहा है, और भी इतनी सारी योजनाएं दरभंगा को दी है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे पाहुन को जो टेंट में थे, हमारे पाहुन को उन्होंने जो है 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कर दिया। भगवान श्री राम हमारे पाहुन हैं, मिथिला की बेटी है जनक जाननी मैया सीता। 500 साल से हमारे पाहुन जो है टेंट में थे, और आज 22 जनवरी को उन्होंने रामलला को का प्राण प्रतिष्ठा किया। इससे और ज़्यादा मिथिला के लोग उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। और वो घड़ी है 4 मई को दिन के 1 बजे। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग आम जनता को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, अपने लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनिए, और आपके लिए उचित व्यवस्था जो है सरकार के माध्यम से हो कि हम लोग के माध्यम से हो, यहाँ की गई है। आपको कोई समस्या नहीं होगी। कितना प्रभाव डालें, क्या उम्मीद है बीजेपी को पीएम के आने के बाद? प्रधानमंत्री जी कहीं बोलते हैं तो पूरा विश्व, पूरा देश सुनता है, और वो देश के किसी कोना में से भी बोलें तो उनका पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मिथिला की पुण्य भूमि दरभंगा से वो बोलने वाले हैं, जनक जाननी मैया सीता की जन्मस्थली से बोलने वाले हैं, और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार मिथिला आने वाले हैं। तो समस्त मिथिला से लेकर सीमांचल तक लोग उनके मिथिला के मुख्यालय में क्या बोलते हैं, वो दरभंगा की बात बोलने वाले हैं, वो दरभंगा के मिथिला के विकास की बात बोलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का होने वाला। हमारा माछ, पान और मखान जो मिथिला का है, मखाना के लिए उन्होंने इतनी बड़ी ब्रांडिंग कर दी कि पूरे विश्व में हमारा मखाना फैल गया। पूरे विश्व में जो है मखाना की डिमांड बढ़ गई, यहाँ रोजगार का साधन सृजन हुआ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इंतजार में मिथिला के लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आवें और इस ऐतिहासिक राज मैदान से वो मिथिला के और दरभंगा के लोगों को संबोधन करें। स्वस्फूर्त लोग आने वाले हैं। इस राज मैदान की क्षमता लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की है, लेकिन हम लोग को लगता है
कि इतने धूप में भी यह राज मैदान छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि स्वस्फूर्त लोग आने वाले हैं। आम लोग उनको सुनना चाहते हैं, मिथिला के लोग उनको देखना चाहते हैं, मिथिला के लोग उनकी वाणी को, कर्णप्रिय वाणी से अपने को लाभान्वित करना चाहते हैं। इसलिए यह राज मैदान भी उस दिन छोटा पड़ने वाला है।